Hello guys, myself Akash. Welcome to our channel. हमारे चैनल का नाम BL Classes. Today we will discuss about west flowing river. जैसे कि आप जानते हैं नर्मदा जो हमारी पहली रिवर है, हम उसी से शुरुआत करेंगे। नर्मदा जो कि जीवन दाहिनी के नाम से जानी जाती है। नर्मदा रिवर हमारी जीवन दाहिनी के नाम से जानी जाती है, जो कि अमरकंटक से निकलती है और लगभग पूरे मध्य प्रदेश को अपने जल से संचित करती हुई 13-12 किलोमीटर है उसकी लंबाई, उससे गुजरती हुई निकलती है खंबात की खाड़ी। तो उसके जब वो वहाँ से बहती है तो 3 प्रमुख हमारे राज्य जाते हैं उसके, जब जहाँ से वो फ्लोइंग करती है हमारे अमरकंटक से। तो पहला है हमारा मध्य प्रदेश जिससे वो जा ही रही है, दूसरा है हमारा महाराष्ट्र, तीसरा है गुजरात। ये तीनों को अपने पानी, अपनी शीतल जलधारा से हरा भरा करती हुई खंबात की खाड़ी पर प्रस्थान कर रही है। तो हम ये देखेंगे जब वो नीचे जाने लग जाती है, जब वो हमारे महाराष्ट्र की ओर बढ़ती है, तो ये देखते हैं हम कि एक भरूच करके जगह पड़ती है, भरूच से निकलती हुई वो खंबात की खाड़ी पड़ जाती है। अब हम ये भी देख सकते हैं कि कुछ प्रमुख हमारे उसमें डैम आते हैं, उसके अंतर्गत कुछ प्रमुख डैम्स हैं जिनका आप एक का दो तीन का नाम मैं बताना चाहूँगा आपको। पहला है हमारा सरदार सरोवर डैम, दूसरा एक और हमारी परियोजना है जो अवंती बाई करके प्रसिद्ध है, जो कि जबलपुर में स्थित है। तो हम दूसरी रिवर्स के बारे में बात करेंगे। तो दूसरी रिवर है हमारी ताप्ती। जो ताप्ती रिवर है वो बैतूल से बहती है, बैतूल से निकलती है, वो भी हमारी खंबात की खाड़ी में जा रही है। तो जब वो वहाँ से निकलती है तो उसकी एक सहायक नदी उसके साथ मिलती है, वो है पूर्णा नदी। तो पूर्णा को लेते हुए अरब सागर में बहती है। फिर हम तीसरी रिवर की बात करते हैं। जैसे कि तीसरी रिवर हमारी है साबरमती। जो हमारी साबरमती रिवर है वो अरावली श्रृंखला से निकलती हुई वो भी अरब सागर की ओर बहती है। और जो हमारी चौथी रिवर है वो है माही। जो माही रिवर है वो भी विंध्याचल रेंज से मिलती हुई अरब सागर पर अपना प्रस्थान कर रही है। अब हम ये देखेंगे कि कुछ मुख्य नदियां हैं जो वेस्ट फ्लोइंग पर जाती हैं। अब उसके नीचे की नदियां हैं तो वो पूरी पश्चिमी जो हमारे घाट से उसी से निकलती हैं और अरब सागर पर गिर जाती है। तो हम ये देखेंगे जो हमारी पांचवी नदी है, उस नदी का नाम है, अब जैसे कि पांचवी नदी गोवा में पड़ रही है, गोवा में स्थित है, तो हमारी जो पांचवी नदी है उसका नाम है मांडोवी। जो पहली नदी है मांडोवी वो गोवा से निकली और अरब सागर में अपना प्रस्थान कर लिया उसने। फिर उसके साथ साथ एक और नदी है, उसका नाम है जुआरी। अब जुआरी नदी इसलिए इतनी फेमस है और इसको जुआरी नदी है वो भी अरब सागर में जा रही। अगर आपको याद करना हो, जैसे मैंने याद किया, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने याद किया वैसे आप भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं गोवा, अब गोवा कसिनो उसका शहर या बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं, तो वहाँ ये सारी चीज़ें होती हैं। तो गोवा से रिलेट करेंगे हम तो जुआरी, तो गोवा जुआरी और मांडू। तो मांडू लोग हैं जो जुआ खेलते हैं, तो जुआरी। तो ऐसे 2 नदी हमारी मिलकर अरब सागर में जा रही हैं। अब हम ये देखेंगे, हम जब नीचे आते हैं पश्चिमी घाट से ही निकलने वाली नदी है, तो उसके जो नीचे आती नदी है उसका नाम है हमारी नदी का, जो कर्नाटक से निकलेगी, उस नदी को कहेंगे हम कालिंदी नदी। जो हमारी कालिंदी नदी है वो कर्नाटक से निकली और अरब सागर में बह गई। उसके बाद है एक सरावती जिसको कहते हैं। सॉरी फॉर मिस्टेक, क्या होता है कि कई बार ऐसा हो जाता है, लेट नाइट ज़्यादा पढ़ाई हो जाती है, इस चक्कर में कई बार भूल जाते हैं हम। तो जो हमारी सरावती है, जो हमारी सरावती रिवर है, वो सरावती रिवर भी कर्नाटक से निकली और वो भी हमारे अरब सागर में जा रही है। तो उस पर एक प्रमुख हमारा वाटरफॉल है जो कि इंडिया का सबसे बिगेस्ट वाटरफॉल है। उस वाटरफॉल के हमारे 4 हिस्से भी हैं। आपको पता नहीं होगा या पता होगा, पर मैं आपको बताना चाहूँगा। जो 4 हिस्सों के नाम बताना चाहूँगा। जो हमारा पहला हिस्सा है वो राजा, दूसरा है रोह, और जो तीसरा हिस्सा है उसको कहेंगे रॉकेट, और जो चौथा हिस्सा है वो दामलाचा है। अब देखिए, जैसे मैंने याद किया, मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताता हूँ। आप जानना चाहते हैं तो बिल्कुल बताऊंगा मैं। तो मैं बताता हूँ कि जैसे कि इसके 4 हिस्से हैं जॉग फॉल्स के। तो जो पहला हिस्सा है राजा, जब राजा ने चिल्लाया तो रोहर हुआ। रोहर का मतलब होता है चिल्लाना, और जब चिल्लाती आवाज पहुंचती तेजी से, तो तेजी बोले तो रॉकेट, तो तेजी से रॉकेट जाता है, तो तेजी उससे हम मिला सकते हैं। और दामलाचा तो पहुंच गई सब तक। बस ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, मैंने भी ऐसे ही याद किया। अब हम नीचे आ रहे हैं, तो हम नीचे आ रहे हैं केरला पर।
जो हम केरला पर आ रहे हैं, तो केरला से नदी बहने वाली नदी का नाम है हमारी पेरियार नदी। जो हमारी पेरियार नदी है वो केरला से बहती है और अरब सागर पर प्रस्थान करती है। उसके साथ एक नदी और आ जाती है, उसका नाम है पंबा नदी। वो भी पंबा नदी भी है, वो आती है हमारे केरला से और अरब सागर पर, वो भी अपना प्रस्थान करती है। तो मैं सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन चाहूँगा कि जो हमारी पेरियार नदी है उसके नाम पर 5 स्थान हैं, 4-5 स्थान है लगभग, तो आप उसके नाम बताएं। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने मत भूलिएगा, जो कि हम ऐसे दबाते हैं, ठीक है। और जैसे कि हम अवेलेबल हैं फेसबुक पे, हम अवेलेबल हैं, इंस्टाग्राम में भी हैं, हमारा टेलीग्राम भी है और हमारा ईमेल आईडी भी है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी,